गुरु के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु भी हैं, यानी हमारे सामने हमारे गुरु हैं और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। तो किसके चरण छूना चाहिए? तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें किसके चरण छूने चाहिए। कबीरदास का क्या मत है यहाँ पर देखिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए। सबसे पहले हमें गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु न होते तो हमें ये भी न पता चल पाता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी हमें भगवान तक पहुंचाने वाले, भगवान को बताने वाले हमारे गुरु ही तो हैं, जिन्होंने बताया कि भगवान भी होते हैं। तो भगवान तक ले जाने वाले हमारे गुरु हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, इसके बाद भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मुझे बस इतना ही दे देना, ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ही दे देना जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, और मेरे द्वार पर कोई अतिथिगण आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, तो उनका भी मैं सेवा कर सकूं, उनको भी मैं खिला सकूं। बस इतना ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक पैग नहीं हो जाता है, तुरंत नहीं हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो होना है वो होगा। आपके जल्दीबाजी करने से वो जल्दी नहीं हो जाता है, वो अपने समय से ही होता है। जिस प्रकार से कोई माली अगर चाहे हम पौधे में 100 बाल्टी पानी एक ही दिन डाल दें, 100 घड़े पानी एक ही दिन डाल दें, तो क्या उसमें फल एक ही दिन आ जाएंगे या फूल उसमें तुरंत नहीं लग जाएंगे? ऋतु जब आएगी तभी उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे। उसी प्रकार से हमें अपने कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। जब समय आएगा तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, और आप कितना भी जल्दी चाहें वो जल्दी होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ कर्म करना है, उस समय पर सब हो जाता है।